सबसे पहले बड़ी खबर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला आज चशोटी गांव पहुंचे हैं। थोड़ी देर पहले वो चशोटी गांव पहुंचे। आपको बताते चले कि कल वो वादी से किश्तवाड़ की तरफ रवाना हुए थे, लेकिन आज सुबह वो किश्तवाड़ से चशोटी की तरफ रवाना हुए और थोड़ी देर पहले ही वो चशोटी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर उमर ने फौज के एहलकारों से भी ब्रीफिंग ली और यहाँ हालिया सैलाब से होने वाले नुकसान की खत को समझने के लिए वर्चुअल रियलिटी हेडसेट का भी इस्तेमाल किया है और फौज ने उस आलात के जरिए वज़ीर आला को ब्रीफ किया है। वज़ीर आला ने कहा कि आने वाले दिनों में हमें ये मालूम करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ, क्या इंतजामी की जानिब से कोई कोताही थी। और चशोटी इलाका पहुंचने के दौरान वज़ीर आला ने मुतासरीन के साथ भी मुलाकात की। आपको बताते चले कि बड़ी और अहम खबर, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला चशोटी गांव पहुंचे। ये तस्वीरें हैं उमर अब्दुल्ला की जब वो उस इलाके में पहुंचे हैं जहां पर ये बादल फटने के बाद सैलाबी सूरत हाल, जिसके नतीजे में अब तक 65 अफराद की जो लाशें हैं वो निकाली गई है, जबकि 200 से ज़्यादा अफराद अभी भी लापता हैं। 150 अफराद जख्मी हैं, जिनमें से कुछ जख्मियों की हालत नाजुक है। वज़ीर आला के हमरा उनके सलाहकार नासिर असलम वानी और दीगर ज़िला अफसरान भी उनके हमरा है। ये सूरत हाल का खुद उन्होंने जायज़ा लिया और साथ ही साथ उन्होंने इस दौरे के दौरान मुतासरीन जो है उनके साथ भी मुलाकात की है और उन्हें हर मुमकिन मदद फराहम करने की यकीन दहानी की है। इस मौके पर वज़ीर आला की जानिब से कहा गया है कि इससे पहले मौसम की पेशगोई कर रखी थी। मूसलाधार बारिशों और सैलाब के इम्कान के बारे में पहले ही महकमे मौसमियात ने एडवाइजरी जारी की थी और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि हमें इन कीमती जानों को बचाने के लिए हुकूमत और इंतज़ामिया से ज़्यादा कुछ कर सकते थे, लेकिन हमें ख़ुद को जवाबदेह होना पड़ेगा। ये कल रात जब वो किश्तवाड़ पहुँचे तो मीडिया के साथ बात करते हुए इन बातों का इजहार किया। ये तस्वीरें चशोटी गाँव की, जहाँ पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला थोड़ी देर पहले वहाँ पर पहुँचे हैं और उन्होंने सूरत हाल का अज खुद जायज़ा लिया है और इसके साथ साथ ही उन्होंने मुतासरीन के साथ भी मुलाकात की है। आपको बताते चले कि इस चशोटी गाँव में जो 2 दिन कबल जहां पर बादल फटने के साथ साथ सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई हैं, जिसके नतीजे में अभी तक तकरीबन 65 अफराद की लाशें बरामद कर दी गई हैं और उसके साथ साथ ही वहां पर 200 अफराद लापता है और इन लापता अफराद की तलाश बड़े पैमाने पर जारी है। आपको बताते चले रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज और इसके साथ साथ ही जो मकामी लोग हैं वो भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। अफसोसनाक जो वहाँ से खबरें आ रही हैं लगातार कल से, कई सारे लोग जख्मी, 60 के आसपास कंफर्म्ड जो डेड बॉडीज हमें मिली हैं और लापता लोगों की अभी सही तादाद जो है वो उसको हम फिलहाल असेस कर रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा हादसा हुआ है और क्यों हुआ इसके पीछे भी अब हमें ये जब रेस्क्यू और रिलीफ का काम ख़त्म होगा तो इस पे भी हमें इंक्वायर करना होगा कि आखिरकार जब हमें मौसम के हालात के बारे में हमें वार्निंग दी गई थी, यहाँ तक के मेट डिपार्टमेंट ने ये तक कहा था कि गैर ज़रूरी जो है घूमना जो है वो बंद करें, अननेसेसरी मूवमेंट ना करें। उसके बाद क्या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ कदम उठाए जा सकते थे जिससे कि हम ये कीमती जानें बचा सकें, उस पे ज़रूर हमें बैठ के जो है इस पे बातचीत करनी होगी। सर कितना भी डेथ टोल क्या है सर? नहीं, जैसे मैंने आपको कहा, श्रीनगर से जब मैं निकला तो उस वक्त जो लेटेस्ट पोजीशन मुझे मिली थी वो लगभग 55 और 60 के दरमियान, लेकिन लापता लोग काफ़ी हैं अभी भी जो कंफर्म।
बढ़ते आगे